नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। मैं डॉक्टर आके भारद्वाज। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हँसाए। कोई भी काम करें, सोच विचार कर करें, कोई निर्णय करें, सोच विचार कर करें। एक प्रेरक कहानी, एक पर्वत के समीप स्थित वन में एक बूढ़ा साँप रहता था। बूढ़े साहब को चलने फिरने में परेशानी होती थी। उसने एक दिन सोचा ऐसा क्या उपाय किया जाए कि आसानी से मुझे बिना किसी परिश्रम के भोजन मिल जाए। वो इसी उद्देश्य से पास के सरोवर में किनारे पर चला गया, इधर-उधर घूमने लगा। एक मेंढक ने साँप को देखकर कहा, मामा आज क्या भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करनी है? साँप बोला, मेरी भोजन करने की आज कोई इच्छा नहीं है। मेंढक बोला, मामा आज ऐसा क्या हुआ? साँप बोला, आज मैं सुबह भोजन की तलाश में निकला था, एक सरोवर के समीप पहुंचा। वहां एक मेंढक को देखकर मैंने उसे शिकार बनाने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन मेंढक पास में ही जहाँ ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, उनके बीच में जाकर छिप गया। मैं ढूंढते ढूंढते उस मेंढक को तो नहीं खोज पाया, लेकिन मैंने गलती से, भ्रम से वो ब्राह्मणों के एक बच्चा बेटा था, उसके अंगूठी को काट दिया और उस बालक की मृत्यु हो गई। यह देखकर ब्राह्मण शोकाकुल होकर क्रोध में उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुझे मेंढकों का वाहन बनना पड़ेगा। और मैं इसीलिए इस उद्देश्य के लिए यहाँ आया हूँ कि मैं मेंढकों को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाऊं। मेंढक ने सुना, वो दौड़ता हुआ अपने परिजनों के पास गया, उनको बताया। एक मेंढक से दूसरे मेंढक और अंततः सब मेंढकों तक एक बात पहुंची और मेंढकों का जो सम्राट था जलपात, उसके पास जब ये सूचना पहुंची तो वो सबसे पहले दौड़ा दौड़ा आया और बाहर आकर उस सर्प के फन पर सवार हो गया। उसे देखकर बाकी के सारे मेंढक भी उसकी पीठ पर सवार हो गए और वो सांप उनको सैर कराने लगा। दूसरे दिन जब पुनः सारे मेंढक उसके ऊपर चढ़ गए, सांप चलने लगा, चलते चलते रुक गया, थक गया। मेंढकों के सम्राट जलपाद ने कहा कि आज क्या हुआ, आप चल नहीं पा रहे हैं? सांप बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, कमजोर हो गया हूँ, इसलिए चलने में समर्थ नहीं हूँ। जलपाद बोला, कोई बात नहीं, आप छोटे मोटे जो छोटी श्रेणी के मेंढक हैं उनको खा लिया करो। सांप यही चाहता था। उसने उन मेंढकों को खाना शुरू किया और धीरे धीरे अंततः सारे मेंढकों को खा गया और अंत में मेंढकों के सम्राट जलपाद को भी खा गया। इस कहानी का जो संदेश है वो ये है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छा सोच विचार कर समझ कर करें। अपने हितैषी और शुभचिंतकों को अपने क्षणिक सुख के लिए दांव पे ना लगाएं। अगर मेंढकों के सम्राट जलपाद ने सोचा होता कि छोटे मेंढक अगर ये सांप खाएगा तो अंततः धीरे धीरे सारे मेंढकों का भी एक दिन ये खा के खत्म कर देगा और उस मेंढक जलपाद का वंश हमेशा के लिए नष्ट हो गया। संदेश ये है, हमेशा अपने शुभचिंतकों की रक्षा करें, शुभचिंतकों के साथ रहें, शुभचिंतकों के हितों की रक्षा करें, तो ही आपका वजूद और अस्तित्व बना रहेगा। अन्यथा अगर आप अपने शुभचिंतकों की परवाह नहीं करेंगे, उनको अपने क्षणिक सुख के लिए दांव पे लगा देंगे, तो अंततः एक दिन आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, वजूद खत्म हो जाएगा और आपका हमेशा हमेशा के लिए पतन हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।